एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडीआई सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर अपनी बात रखी और कहा कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है और आरोप लगाया कि चुनाव से 2 महीने पहले ही उन्हें आखिर नोटिस क्यों भेजा जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम ईमानदार नेता हैं और बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है और वो चाहती है कि मैं लोकसभा में प्रचार न कर पाऊं। ठीक चुनाव से पहले समन क्यों भेजा गया, ये सवाल उन्होंने उठाए और कहा कि पूछताछ के बहाने गिरफ्तार करने का उनका मकसद है। उन्होंने कहा कि ईडी अगर सही समन भेजे तो मैं उसका जवाब दूंगा। यानी अभी तक जो 3 समन भेजे गए उसको वो सही नहीं मानते। हमारे 3 संवाददाता सुबह से आपको इस खबर पर एक एक अपडेट पहुंचा रहे थे, सचिन, अमर और शालिनी। सचिन, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ईडी के माध्यम से बीजेपी पर हमलावर होंगे और वही हुआ।
बिल्कुल सही आप अंजनी। देखिए अभी अरविंद केजरीवाल को आप लगातार सुन रहे थे, उन्होंने एक बात तो साफ कह दी है। उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया है कि ईडी की तरफ से जो कोई भी कार्रवाई की जा रही है वो गैर कानूनी है। 3 समन जो भेजे गए वो राजनीति से प्रेरित थे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आखिर वह बीजेपी का मकसद क्या है, केंद्र सरकार का मकसद क्या है। मकसद साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को किस तरीके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन तमाम सियासी बयानबाजियों के बीच में आप बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं को भी सुनिए, तमाम नेताओं को भी सुनिए, उनका भी यही कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है तो आखिर वो ईडी से भाग क्यों रहे हैं, आखिर वो सवालों से क्यों भाग रहे हैं। अगर वो सही हैं, अगर वो कट्टर ईमानदार हैं तो वो ईडी के सामने पेश होना, तमाम सवालों के जवाब दें अगर वो गलत नहीं है तो। लेकिन वही दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत ईडी का जो साथ लेकर वो मुझे समन भेजने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और जब 3 बार जब मुझे जो समन आ चुका है, मैंने उसे बता दिया है कि वो किस तरीके से गैर कानूनी है। जो उनके वकील हैं उन सभी लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि ये इलीगल तरीके से समन जो है वो भेजा जा रहा है। मकसद साफ है कि चुनाव आ रहा है, चुनाव नजदीक है और अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार न कर पाए, इसलिए उन्हें जेल में डालने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। यानी कि बीजेपी जो है वो डरी हुई है, बौखलाई हुई है। लेकिन वही दूसरी ओर बीजेपी को भी आप लगातार सुन रहे हैं, उन्हें भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले आपने देखा किस तरीके से शराब नीति में जो बदलाव हुए, जो घोटाले हुए, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 बड़े चेहरे जो है इस वक्त जेल के दफ्तर के बाद से शालिनी हमारे साथ जुड़े। अमर भी शालिनी आपके पास आएंगे। क्या जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल आते हैं, जनता से बात करते हैं और कहते हैं भाई आपका साथ चाहिए, क्या जो आज से वो कैंपेन शुरू होना था मैं भी केजरीवाल संवाद, क्या ये जो पूरी प्लानिंग थी, जो पूरी अफवाह उड़ाई गई थी गिरफ्तार होंगे, क्या उसके पीछे यही तो नहीं था कि संवाद जो कार्यक्रम है भी केजरीवाल उसके जरिए जनता के बीच जाना चाहते हैं वो? बिल्कुल अंजलि, देखिए ये जो वो है उसको इसीलिए शुरू किया गया क्योंकि वो जनता के बीच जाना चाहते हैं और मैं भी केजरीवाल और चलिए शालिनी, एक बार फिर से तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। अमर सिंह आपके पास आएंगे। अभी देखिए अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई जो नोटिस है, जो समन है वही लीगल है, अगर लीगल नोटिस भेजिए तो हम जवाब देंगे। लेकिन इन सब के बीच एलजी ने एक बार फिर से सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी जो मोहल्ला क्लिनिक है टेस्टिंग के मामले में, यानी अभी मुश्किलों से पीछा नहीं छूटने वाला उनका। बिल्कुल आपने सही कहा कि दो दवाई घोटाले की बात जिक्र की जा रही है। उस दवाई घोटाले को लेकर के एलजी ने सीबीआई को सुपुर्द कर दिया है और इस दवाई घोटाले को अब जो है जांच सीबीआई करेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें कि जिस तरह से सुबह 6 बजे से लेकर के दिल्ली पुलिस और तमाम जो लोग हैं उनके घर के बाहर खड़े हैं, सीबीआई दफ्तर ईडी के दफ्तर पे खड़े हैं और आम आदमी पार्टी के अमर सिंह ईडी दफ्तर के बाहर आप खड़े। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस बार आपके पास आएंगे, एक बार सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने आज क्या कहा। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। तो चलते हैं अमर सिंह के पास, ईडी दफ्तर के बाहर हैं। अमर देखिए, अब वो एक तरीके से सिंपैथी गेम कर रहे हैं कि भाई हमको चुनाव से पहले बुलाया गया, लेकिन मुझे याद है पहला जो उनको समन आया था वो नवंबर में आया था और तब से वो लगातार हर बार किसी न किसी बहाने वो ईडी से बचते रहे और अब कह रहे हैं कि भाई इलीगल है पूरा।
बिल्कुल, देखिए इलीगल हो या फिर लीगल हो, इस बात की तो पुष्टि कोर्ट करेगी कि क्या मामला है क्या नहीं मामला है। जब आप तक वहां पहुंचते हैं, जब पूछताछ में शरीक होते हैं, तभी आपको इस बात की जानकारी मिलेगी। लेकिन इस सवाल उठता ये भी है कि इससे पहले जब मनीष सिसोदिया को अरेस्टिंग होता, तब भी उन्होंने पहले से कहा कि मनीष सिसोदिया अरेस्ट को किया जाएगा, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद संजय सिंह की बात आई तो उससे पहले 6 महीना पहले से वो चिल्लाना शुरू कर दिए कि संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा। अब अपनी बारे में कहते हैं कि मुझे जो है गिरफ्तार किया जाने की बात वो कह रहे हैं। और सुबह से अगर आप देखें तो इस पर चर्चा हो रही है कि उनको जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है क्या ईडी की तरफ से जो खबरें आ रही है कि वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत हम जो है काम कर रहे हैं। लेकिन अब सत्तापक्ष, विपक्ष, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी अब बयान आ गया कि अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ईडी के समन में जा सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता है। कानून का सम्मान करना चाहिए। अब क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में, अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को जो अरेस्ट करना चाहता है कि ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में आप प्रचार नहीं कर सकें और मोदी को सामना ना करना पड़े। तो सवाल अब इंडिया गठबंधन से ही होने लगा है, की तरफ से होने लगा है कि जो कानून है, कानून का सम्मान होनी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी ईडी दफ्तर पहुंचे थे, 9-9, 10-10 घंटा उनसे पूछताछ की गई थी। तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जाएंगे? और अब आएंगे देखना अमर ये सचिन भी होगा है कि अरविंद केजरीवाल के से घर के बचने बाहर